दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वाले जीके पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो आइए गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र है और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और यह भारत में 2071 किलोमीटर तय करती है। बाकी जो 454 किलोमीटर है वह बांग्लादेश में तय करती है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह उत्तराखंड के गोमुख से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कुल दूरी तय करने में 2525 किलोमीटर तय करना पड़ता है। इसमें इसकी अनेक नदियाँ सहायता करती हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी नदी यमुना नदी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। यमुना नदी आकर के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल से निकलने वाली 3 नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी नदियों का पानी भी आकर के गंगा नदी में गिरता है। पीलीभीत की फुलहर झील जो मैदानी भाग से निकलती है, वो आकर के गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी वो भी आकर के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको जो ये सारी बड़ी नदियों का जो जाल दिख रहा है, यही है गंगा नदी तंत्र। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू से देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जब अपने प्रारंभिक चरण में होती है तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम होता है वो गोमुख के पास गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होता है। वहाँ से जब यह आगे बढ़ती है तो खतलिंग हिमानी से निकलने वाली भिलांगना नदी से इसका संगम होता है और वहाँ पर बनाया गया है टिहरी, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। वहाँ से जब यह भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो संतोषपथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है और इन दोनों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है देवप्रयाग। आइए बात कुछ अन्य प्रयागों के बारे में पढ़ते हैं। तो कामेश से निकलने वाली जब धौली गंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पर स्थित है विष्णु प्रयाग। नंदा देवी पर्वत से निकलने वाली नंदाकिनी नदी जब आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है तो वहाँ पर स्थित है नंदप्रयाग। पिंडार नदी जब आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है तो वहाँ पर स्थित है कर्णप्रयाग। केदारनाथ के पास से निकलने वाली मंदाकिनी नदी जब आकर के अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पर स्थित है रुद्रप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग महत्वपूर्ण प्रयाग है जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। गंगा नदी तंत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है प्रयाग। तो आइए इन प्रयागों को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। तो ट्रिक है DABMARBADPAK। तो देव मार बैड पाक। आइए ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी से होगा धौली गंगा, ए से होगा अलकनंदा और बी से होगा विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग। यम से होगा मंदाकिनी नदी, ए से होगा अलकनंदा नदी और आर से होगा रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। बी से होगा भागीरथी नदी, ए से होगा अलकनंदा नदी, डी से होगा देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। पी से होगा पिंडार नदी, ए से होगा अलकनंदा नदी और के से होगा कर्णप्रयाग। तो पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है कर्णप्रयाग। तो ये कुछ प्रमुख प्रयाग थे जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रयाग है नंद प्रयाग। तो इसके नाम के नाम के शुरू में आप देख रहे होंगे नंद शब्द जुड़ा हुआ है, तो दोनों को आप आसानी से याद रख पाएंगे कि नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा बराबर नंद प्रयाग, क्योंकि दोनों के नाम के शुरू में नंद शब्द जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी अब ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके अब मैदानी क्षेत्रों में आ गई है। यहाँ से यह जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसकी पहली जो मुलाकात होती है वो कुमायूं क्षेत्र से निकलने वाली रामगंगा नदी से होती है और रामगंगा नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। यह गंगा की पहली सहायक नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर होगा रामगंगा नदी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है रामगंगा नदी से, वो कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है। तो बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। वहाँ से जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात होती है फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी से, जो पीलीभीत से निकलती है। और गोमती नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख शहर हैं लखनऊ और जौनपुर। कई बार पूछा गया है लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा गोमती नदी। वहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज में आकर के गंगा में मिलती है। और प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जनापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। इन सारी नदियों का जो पानी है वो आ कर के यमुना नदी मिलता है, और यमुना नदी का पानी आकर के गंगा नदी में मिलता है। तो इस प्रकार ये एक नदी तंत्र बन जा रहा है, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो मपसा तुंग हिमानी से निकलने वाली घाघरा नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, शारदा और राप्ती। शारदा और राप्ती। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, और राप्ती नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख शहर हैं, गोरखपुर और देवरिया। गोरखपुर और देवरिया राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर हैं। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, गंडक जो नदी है वो आकर के गंगा नदी में मिलती है। नेपाल से निकलने वाली 3 नदियां घाघरा, गंडक और कोसी आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। कई बार पूछा गया कि नेपाल से निकलने वाली 3 नदियां कौन से हैं, तो वह घाघरा, गंडक और कोसी। वहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी आकर के पटना में गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बार सोने के अंश भी मिले हैं। उसके आगे जब चलती है गंगा नदी तो नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बार बदलती है। सबसे ज़्यादा बार मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। वहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नदी पर बना हुआ है फरक्का बैराज। वहाँ से गंगा नदी 2 भी तरीकाओं में बट जाती है। एक हुगली नदी के रूप में सुंदरवन डेल्टा में जाकर गिरती है, और दूसरी नदी भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है, और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इन दोनों की जो संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी जब सुरमा घाटी होते हुए आती है तो उसको सुरमा नदी कहा जाता है, और जब यह बांग्लादेश में आती है तो इसको मेघना कहा जाता है। और चांदपुर के पास इन तीनों नदियों का संगम होता है, पद्मा, जमुना और मेघना का, और यहाँ से इन तीनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि गंगा और जमुना की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की पहली सहायक नदी तो हमने पढ़ा ही है, रामगंगा नदी। हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनसे गंगा नदी तंत्र से पूछे जाते हैं। तो 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। 2017 ईस्वी में गंगा और यमुना को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया था। गंगा नदी सर्वप्रथम पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आती है, जो एक मैदानी जिला है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा भी गया है कई बार। गंगा नदी किनारे सबसे पुराना शहर कौन सा है? बनारस। और सबसे बड़ा शहर कानपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। बंगाल में प्रवेश करने के बाद मालदा टाउन में गंगा नदी वितरिका निकालती है, जहां फरक्का बैराज बना हुआ है, और यहीं से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। और यहीं से कहा जाता है कि डेल्टा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहीं से नदियों का जाल, छोटे छोटे नदियों का जाल बिछना शुरू हो जाता है। फरक्का बैराज से हुगली नदी निकलती है, जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक है दामोदर नदी, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे जरूर याद रखेंगे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। गोमती गंगा की वह सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है और पीलीभीत की फुलहर झील से होता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कई बार पूछा गया है कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है।
गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो ये रहे गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं कानपुर, बक्सर, पटना, साहेबगंज, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, छपरा और भागलपुर। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे, कनवा पट से, हवाई से, छपरा भाग से। तो आइए ट्रिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन से होगा कानपुर, वा से हो जाएगा बक्सर, पट से हो जाएगा पटना, से होगा साहेबगंज, ह से होगा हरिद्वार, वा से होगा वाराणसी, ई से होगा इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, छपरा से होगा छपरा, भाग से होगा भागलपुर। तो इस प्रकार आप गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों को ट्रिक से याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, रामगंगा और गंडक। तो इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। ट्रिक है, यमुना और गोमती का घाघरा पहनकर सोन को महान कर्म राग सिखाती है। तो यमुना से हो जाएगा यमुना, गोमती से हो जाएगा गोमती, घाघरा से हो जाएगा घाघरा, पहनकर से कोई मतलब नहीं, सोन से हो जाएगा सोन नदी, महान से हो जाएगा महानंदा नदी, कर्म से हो जाएगा कर्मनाशा नदी, राग से हो जाएगा रामगंगा और गंडक नदी। तो इस प्रकार आप गंगा की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। दोस्तों, आइए गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में होता है वह है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में पटना के पास जाकर मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गंगा नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। इसे हमने ट्रिक से याद किया था, DAV से, देव मार बैठ पाक को से। तो डी से होगा धौली गंगा, ए से होगा अलकनंदा और भी से होगा विष्णुप्रयाग। तो इस प्रकार आप याद रख पाएंगे, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा नदी के किनारे। यदि आपको याद करना है तो आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे। बद्रीनाथ अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें हीरो रहते हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, तो अल्लू के नाम में भी आप देखेंगे अल शब्द आ रहा है और अलकनंदा के नाम में भी अल शब्द आ रहा है। तो इस प्रकार आप याद रख पाएंगे अल्लू अर्जुन से अलकनंदा नदी को। पांचवा प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी। तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक बताई थी, DAB मार बैठ पाक से। तो बैठ से होगा भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग, बी से होगा भगीरथी, ए से होगा अलकनंदा नदी और डी से होगा देवप्रयाग। तो इस प्रकार आप याद कर पाएंगे इसे। सातवां प्रश्न देखते हैं, दामोदर निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जा कर के हुगली नदी में मिल जाती है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी नदी। लगभग एक डेटा में देखा गया है कि कोसी नदी ने 1930 से लेकर अब तक लगभग 15 से 18 बार अपना मार्ग बदला है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के पटना में गंगा में मिल जाती है। तो यह साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। 10वां प्रश्न है, भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, नदियों का जैविक मरुस्थल। 11वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। यह घाघरा नदी की सहायक नदी है।
12वां प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे पुराना शहर वाराणसी है। तो ये रहे गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।